हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो मैंने जैसे कहा था कि मैं 4 जुलाई को बीकॉम ऑनर्स के असाइनमेंट अपलोड करूंगा। बीकॉम ऑनर्स जो एनुअल एग्जामिनेशन है उसके असाइनमेंट अपलोड करने की मैंने बात कही थी। तो उससे पहले एक दिन पहले ही मैं 3 जुलाई को ये असाइनमेंट अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें मैं आज की डेट में 3 जुलाई को अकाउंट्स का भी असाइनमेंट अपलोड कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट अकाउंट का, मैथमेटिक्स का असाइनमेंट अपलोड कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मेरे पास कुछ बुक्स रखी थी मैथ्स की, उसमें सेम क्वेश्चन और सेम आंसर मिल गए। ठीक है जी, तो वहां से मैं उन क्वेश्चंस के आंसर आपको अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद बात करूं तो मैं कॉस्ट अकाउंट का भी पेपर अपलोड कर रहा हूँ और साथ साथ इनकम टैक्स का पेपर भी अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, मैं कॉस्ट अकाउंट का पेपर अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट अकाउंट का जो असाइनमेंट है उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ जी, सबसे पहले मैं आपको जैसे हर वीडियो में बताता हूँ, सबसे पहले आप कोड चेक कर लीजिएगा अपने पेपर का। ठीक है जी, तो कोड आप चेक कर लेंगे। कोड चेक करने के बाद आप सबको पता है कि कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो मैंने 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। एक तो किया जी क्वेश्चन नंबर 3A। ठीक है, आप देख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट सेल इन यूनिट एंड रुपीज। ठीक, ये इस टाइप से सोल्व किया है जी। मटेरियल कॉस्ट दे रखा है, लेबर कॉस्ट दे रखा है, वेरिएबल ओवरहेड जिसमें 50% वेरिएबल था, टोटल 4 लाख में टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई आपकी। उसके बाद यूनिट सोल्ड दे रखा है जी 20,000। तो हमने निकाल लिया जी टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में टोटल यूनिट सोल्ड। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई, कितना आ गया जी 30 रुपीज आ गया। अब निकाल लेते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो ये आ गया जी 20। और फिक्स कॉस्ट हमें दे रखा है, कहां दे रखा है, टोटल ओवरहेड कितना है 4 लाख, जिसमें 50% वेरिएबल है, तो 50% क्या हो गया जी, फिक्स हो गया। ठीक, तो हमने निकाल दिया ब्रेक इवन पॉइंट सेल इन यूनिट, निकाल दिया फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फॉर्मूला पुट किया। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स निकाल दिया रुपीज के टर्म्स में। ठीक है जी, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पे कोई प्रॉफिट नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता। तो मैंने जो 10,000 यूनिट अभी मेरी कैलकुलेशन आई थी ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट, ये 10,000 यूनिट्स हैं। इनको लेके मैंने वेरीफाई भी करके दिखाया, क्या 10,000 पे प्रॉफिट या लॉस नहीं होता। तो देखो 10,000 पे हमने सेल ली जी, 10,000 पे वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस क्या फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट क्या आया जी, 0 आया। ठीक है, तो ये था 3A। चलते हैं जी 3B, कैश बजट और उसके यूज बताने हैं। तो कैश बजट का मीनिंग बता देंगे, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग ए कैश बजट। फंक्शन ऑफ कैश बजट बता देंगे जी। ठीक, और यूज और एडवांटेज बात तो एक ही है ना, तो आप यूज लिख सकते हैं या एडवांटेज लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, थ्योरी में सबसे पहले कैश बजट की थ्योरी, उसके बाद में यहां से ये नोट करेंगे जी आप, यूज या एडवांटेज नोट करेंगे। ठीक, उसके बाद में ये मैंने एक्स्ट्रा दिया, कुछ बच्चा कहता है सर इतने में ही सफिशिएंट है, तो उसके लिए मैंने लिखा है जी, अगर वो कॉपी भरने में इंटरेस्टेड है तो मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कैश बजट आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 मेथड होते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड और बैलेंस शीट मेथड। और अगर इसका फॉर्मेट बनाना चाहते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड में, तो ये आपका परफॉर्मा रहा जी कैश बजट का। दूसरा मेथड है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। ठीक है जी, और उसका अगर परफॉर्मा देखना चाहते हैं वो भी परफॉर्मा है। और लास्ट है जी बैलेंस शीट मेथड। ठीक है जी,
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, जिसमें आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना था। बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से आप लास्ट पॉइंट है जी टोटल कॉस्ट, फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। ठीक है, आराम से विजिबल है, दिखाई दे रहा है। उसके बाद में इसके काफी सारे वर्किंग नोट भी है। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 4 एंड लास्ट है जी वर्किंग नोट नंबर, ये 4 करने के बाद लास्ट है जी वर्किंग नोट नंबर 5। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स दे रखे हैं आपको, तो 4A हमने कर लिया। अब बात करते हैं जी 4B। 4B में आपसे पूछा गया है कि मार्जिनल कॉस्टिंग की अजम्पशंस क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हमने मीनिंग बताया मार्जिनल कॉस्ट का। ठीक है जी। उसके बाद बेसिक फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग बता दिया जी, द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक, फीचर्स बताने के बाद में हम आ गए जी इसकी अजम्पशंस पे आ गए, और ये टोटल इसकी 10 अजम्पशन है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है आपको। ठीक है जी, चलिए जी 4C पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4C जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की डेफिनेशन आपसे पूछी गई है और इसके आपसे फीचर्स पूछे गए हैं। तो ये डेफिनेशन है जी, सीमा लंदन की भी डेफिनेशन दे रखी है। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के आपसे फीचर्स भी पूछे गए हैं जी क्वेश्चन में, तो ये इसके फीचर्स भी दे रखे हैं। ठीक है जी, फीचर्स बताने के बाद में 4D पे चलते हैं। 4D में बजट की डेफिनेशन पूछी गई आपसे कि बजट क्या होता है, और फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट में आपसे डिफरेंस पूछा गया है। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ठीक है जी, इसके बाद में इसमें आपको डिफरेंस पूछा गया है, तो ये रही जी डिफरेंस। पहले 3 डिफरेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर है जी 4, 5, 6। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी 7 और 8। तो इस तरह से आपका ये कॉस्ट अकाउंट का असाइनमेंट हो गया बीकॉम ऑनर्स सेकेंड ईयर एनुअल एग्जामिनेशन का। ठीक, चलिए जी नेक्स्ट असाइनमेंट देखिए। नेक्स्ट असाइनमेंट कॉर्पोरेट अकाउंट पे चलते हैं।